ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? क्या विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि अमेरिका से जो अपने मित्र बताते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो लोगों की जान गई है कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे, क्योंकि सरकार डरी हुई है। क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। कितने आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है। समाजवादी जानते ही नहीं है ये एम्बुलेंस का काम। समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलने का। हमारे मुख्यमंत्री को जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस सरकार के लगभग सभी बजट आ चुके हैं, केवल एक बजट बचा है जो आखिरी बजट आना है। पिछले 9 बजटों में अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं सरकार कर पा रही है, और अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो अभी तक की डबल इंजन की सरकार में गांव की तस्वीर कुछ और होती। यही मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन यही कि हमारे लोग बता रहे हैं कि बिजली है ही नहीं है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो अपने मित्र बताते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अभी अमेरिका से कई उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया राष्ट्रपति ने वहां के, और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है। क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने लोगों की जान गई है। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने? गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है।
और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? ये मीडिया बीजेपी की हो गई है सब, ये मीडिया वाले बीजेपी के हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी दिखाते हैं। हम इनका थोड़ा बहुत धन्यवाद देते हैं।